अगर आज इस भरे हुए स्टेज पर हजारों लोगों के सामने मैं गिर जाऊं, तो क्या आप सोचेंगे कि यह अंत है? नहीं, मैं उठूंगा, क्योंकि मुझे गिरने से डर नहीं लगता, मुझे हार मानने से डर लगता है। लाखों दर्शकों से भरे उस विशाल स्टेडियम में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। लोग अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। रोशनी से जगमगाते मंच पर जो व्यक्ति बोल रहा था, उसके न हाथ थे न पैर। फिर भी इन सारी सीमाओं के बावजूद वह तैर सकता है, सर्फिंग कर सकता है, वह गाड़ी चला सकता है, कंप्यूटर चला सकता है। इतना ही नहीं, वह स्काई डाइविंग भी करता है। जिंदगी ने उसे सिर्फ हिम्मत ही नहीं दी, उसे प्रेम भी दिया। वह एक खुशहाल पत्नी का जीवन साथी है और 4 बच्चों का गर्वित पिता भी। लेकिन यह कहानी यहां से शुरू नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मॉरल मोमेंट्स, जहां हम शोर नहीं करते, हम आपकी आत्मा से बात करते हैं। यहां हर कहानी, हर विचार और हर शब्द आपको रुककर सोचने, समझने और खुद को बदलने की ताकत देता है। जब हालात कहते हैं बस यहीं तक, तब मॉरल मोमेंट्स याद दिलाता है, गिरना अंत नहीं है, उठना अभी बाकी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। 4 दिसंबर 1982, ऑस्ट्रेलिया का एक घर। एक ओर नए जीवन की खुशी थी और दूसरी ओर एक अनकहा डर। एक बच्चे का जन्म हुआ, बिना हाथों के, बिना पैरों के, सिर्फ एक छोटा सा शरीर और एक पैर जैसा उभरा हुआ हिस्सा। डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था। माता पिता बार बार सोचते रहे, हमसे क्या गलती हो गई। पिता महीनों तक उसे गोद में लेने से डरते रहे। मां हर रात रोती रही, यह बच्चा जिंदगी कैसे झेलेगा। उसका बचपन सिर्फ शारीरिक संघर्ष नहीं था, वह एक मानसिक लड़ाई थी। स्कूल में बच्चे घूरते थे, हंसते थे और पूछते थे, तुम इंसान हो या कुछ और। सच यह है, दर्द शरीर में इतना नहीं होता जितना दर्द नजरों में होता है। वह घर लौटकर आईने से भागता था, खुद को छुपाने की कोशिश करता था। 10 साल की उम्र में उसने वह सोचा जो कोई बच्चा सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। उसने बाथटब में खुद को डुबोने की कोशिश की, लेकिन मां की आंखें उसके मन में गूंज उठीं। वह रुक गया। वह मरना नहीं चाहता था, वह बस ऐसा जीवन नहीं चाहता था। 13 साल की उम्र में उसने अखबार में एक विकलांग व्यक्ति की कहानी पढ़ी। उस दिन पहली बार उसने सोचा, अगर वह कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूं। यहीं से उसने अपने शरीर से लड़ना छोड़ दिया और खुद को अपनाना सीख लिया। वह गिरता था, लेकिन हर बार उठने का तरीका सीखता गया। उसने लिखना सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा, तैरना सीखा, यहां तक कि सर्फिंग भी। उसने अपनी हर कमजोरी को ताकत बनाना सीख लिया। 15 साल की उम्र में उसे पहली बार मंच पर बोलने का मौका मिला। आवाज कांप रही थी, डर बोल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया, लोगों की आंखें भरने लगीं। और उसी दिन उसने समझ लिया, मेरी कहानी ही मेरी ताकत है। आज वह 60 से अधिक देशों में हजारों मंचों से लाखों लोगों से बात कर चुका है। वह है निक वुजिचिच। उन्हें सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं और वे सिर्फ सुनकर नहीं लौटते, वे खुद को संभाल कर लौटते हैं, नई हिम्मत के साथ लौटते हैं। निक कहते हैं, जिंदगी में 2 ही रास्ते होते हैं, या तो खुद से नफरत करो या खुद को स्वीकार करो। पहला रास्ता तोड़ देता है, दूसरा रास्ता बना देता है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें वह नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन हमेशा वह देती है जिससे हम बनते हैं। अक्सर हम न खुद को स्वीकार कर पाते हैं, न अपनी परिस्थितियों को, न समय को। हम उम्मीदों में उलझे रहते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो शिकायत करने लगते हैं।
यही शिकायतें निराशा और दुख की सबसे बड़ी वजह बन जाती हैं। हमारी जिंदगी के साथ हमेशा उम्मीदों की एक धारा बहती रहती है। सुबह से रात तक हम पहले ही तय कर लेते हैं क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन जिंदगी हमारी उम्मीदों के हिसाब से हमेशा नहीं चलती, और यहीं उम्मीद और हकीकत के बीच एक दूरी बन जाती है। यही दूरी हमारी परेशानी, गुस्से और हताशा की जड़ होती है। हम खुद को कमजोर तभी महसूस करते हैं जब हमारी उम्मीदें हमारी हकीकत से बहुत आगे निकल जाती हैं। सच यह है, जिंदगी हमें नहीं तोड़ती, हमें तोड़ती हैं हमारी छुपी हुई उम्मीदें और उनसे जन्मी शिकायतें। जब तक हम यह नहीं मानते कि यह मेरी जिंदगी है और जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तब तक कुछ नहीं बदलता। लेकिन जिस दिन हम अपने हालात की जिम्मेदारी लेते हैं, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। जब आप जिंदगी से जिद करना छोड़ देते हैं, शिकायत करना छोड़ देते हैं, तब आप इस पल में जीते हैं। न भविष्य का डर, न अतीत का बोझ। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार का मतलब है मैं यहीं से अपनी सबसे मजबूत शुरुआत करूंगा। अगर आज आप खुद से जूझ रहे हैं तो बस खुद से पूछिए, मैं किस बात की उम्मीद कर रहा हूं और किस बात को स्वीकार न करके मैं शिकायत बना रहा हूं। हकीकत से भागिए मत, हकीकत को अपनाइए, उस जिंदगी से प्यार कीजिए जो आपके पास है। क्योंकि जब उम्मीदें छूट जाती हैं तो जिंदगी से लड़ाई खत्म हो जाती है। तब आप जिंदगी के साथ लड़ते नहीं, उसके साथ चलने लगते हैं। यही असली आजादी है। जो आपके सामने है उसे पूरे दिल से स्वीकार कीजिए और उसी जमीन से आगे बढ़ते जाइए। जब आप हर परिस्थिति में खुद को राज्य कर लेते हैं, चाहे सुख हो या दुख, जीत हो या हार, तब न अनिश्चितता का डर रहता है, न कुछ खोने का भय। तब बस रहता है आगे बढ़ने का संकल्प और कुछ कर गुजरने की जिद। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको हार से उठने की ताकत दे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मोरल मोमेंट्स में एक कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।